भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। 6 फरवरी 2024 को डेटा शेयर किया गया आईआईटी बॉम्बे के अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्किल द्वारा। ये डेटा एक आरटीआई के जरिए लिया गया डेटा था। इस डेटा से पता चलता है कि आईआईटीज में ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण कैसे खाया गया है। आईआईटी खड़गपुर ने 2023-2024 में पीएचडी एडमिशन में एससी, एसटी और ओबीसी की 34 सीटें भरने से इनकार कर दिया। यहां कुल 45 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से 43 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां एसटी कैटेगरी का एक भी फैकल्टी मेंबर नहीं है। 2023 में आईआईटी खड़गपुर में जितनी भी भर्ती हुई एससी, एसटी, ओबीसी का एक भी महिला फैकल्टी का चयन नहीं हुआ। स्टूडेंट्स ग्रुप का आरोप यह है कि सरकार और न्यायपालिका के आदेशों के बावजूद आईआईटी खड़गपुर 2023 में भी फैकल्टी भर्ती और पीएचडी एडमिशन में आरक्षण मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है। आप सोचिए, कोई भी इंस्टीट्यूट सरकार और कोर्ट के आदेश के बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्या आरक्षण को लेकर सरकार के आदेश पर्दे के पीछे अलग और पर्दे के आगे अलग हो गए हैं? आईआईटी की फैकल्टी में एससी, एसटी, ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की कमी आरक्षण का साफ साफ उल्लंघन है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हाशिए पर रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के स्टूडेंट्स को रोजमर्रा के भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को या तो जीवन खत्म करने के लिए प्रेरित करता है या अपने कॉलेज बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर करता है। पिछले 5 सालों में 13,626 एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स ने आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। एंड दिस इज द इंस्टीट्यूशनल वायलेंस ऑन देम। आईआईटी खड़गपुर तो एक छोटा सा उदाहरण है जनाब। हायर एजुकेशन में बहुजनों की अनदेखी से आखिर किसका फायदा हो रहा है, ये जानेंगे आज के पॉलिटिकल किस्से के इस एपिसोड में। यह इसलिए जरूरी है कि भाजपा सरकार जिस तरह आरक्षण खत्म करने पर आमादा है, वो अब भी आपको पता नहीं चल सकता, तो ये बहुजन आंदोलन और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई भविष्य की नींव को तोड़ सकता है और बहुजन तबका और हजारों साल पीछे हाशिए पर ला सकता है इस पूरे समाज को, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज देख रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में रहने वाला दलित मजदूर राजेंद्र कुमार और उनका अद्भुत प्रतिभा का धनी एक बेटा अतुल सैनी इस तस्वीर में आपको दिख रहा है। अतुल के घर की हालत देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जेईई की परीक्षा पास करने के लिए इस बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी। जेईई एडवांस का एग्जाम पास करने के बाद अतुल को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट अलॉट हुई थी और फीस के लिए महज 17,500 रुपए जमा करने थे, जिसकी लास्ट डेट 24 जून 2024 तक निर्धारित की गई। आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि इस बच्चे के पास 17,500 रुपए भी जमा करने के लिए नहीं थे। अतुल के पिता कहते हैं कि घर की माली हालत ठीक नहीं है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पहले ही 3 लाख का कर्ज सिर पर है। अतुल की फीस के लिए एक साहूकार ने वादा किया था, लेकिन फीस जमा करने की लास्ट डेट तक ब्याज पर पैसे देने वाला साहूकार 24 जून की दोपहर तक अतुल के पिता को बेवकूफ बनाता रहा। लास्ट डेट वाले दिन उस साहूकार ने कॉल नहीं किया और नहीं उठाया। हालांकि राजेंद्र ने उधर उधर से पैसे का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन तब तक 4:45 बज चुके थे। अब आखिरी 15 मिनट में ऑनलाइन फीस जमा करने की चुनौती अतुल के सामने थी। साथ के सभी पैसे जमा करके आईआईटी जाने की शॉपिंग कर रहे थे और अतुल जैसे तैसे 17,500 रुपए इकट्ठा करके लाया, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में ऑनलाइन फीस सबमिट करनी थी। अतुल ने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया तो यूनिवर्सिटी की साइट बीच में ही लॉग आउट होने लगी। अब 4:57 हो चुके थे, सिर्फ 3 मिनट का समय बाकी था। पूरा प्रोसेस फिर से दोहराना था, लेकिन 3-4 मिनट तो केवल डॉक्यूमेंट ही अपलोड हो सकते हैं और 5 बजे ही फीस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो गई और एडमिशन नहीं हो सका। हजारों करोड़ों की कंपनी चलाने वाले और बच्चों की मदद के नाम पर सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोरने वालों की नजर में न जाने क्यों ये दलित गरीब बच्चे बच जाते हैं। किसी ने इनकी मदद नहीं की। अतुल सैनी को सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बच्चा इससे शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास 17,500 रुपए नहीं है। और इन्हीं बच्चों के पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण है शायद इसी वजह से अतुल जैसे होनहार बच्चे आज पढ़ लिख कर उनके बच्चों को टक्कर दे पा रहे हैं, जिनके पास 100% आरक्षण हजारों साल से था। आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन में भी ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे बढ़ चढ़कर सिलेक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो कहां मात खा रहे हैं? महंगी फीस उन्हें मार देती है।
एक उच्च जाति का प्रोफेसर जब पीएचडी के लिए पहली पसंद किसी उच्च जाति के स्टूडेंट को दे देता है, वहां मात खा जाते हैं बहुजन के बच्चे। न्यूज़क्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगभग 90% प्रोफेसर सामान्य वर्ग से हैं, जबकि केवल 5.4% एससी और 1.3% एसटी वर्ग से हैं। थोड़ा डीप में जाकर इन फैक्ट्स को और समझते हैं तब आपको थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चार्ट 2022-23 में एससी एसटी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन को दिखा रहा है। आप एक बात दिमाग में रखिए कि एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन सभी चार्ट में कहीं भी आरक्षण के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ना स्टेट यूनिवर्सिटीज में, और ना ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। जैसे जैसे आप बड़ी पोस्ट जैसे एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की तरफ जाते हैं, ये परसेंटेज और भी कम हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एससी के प्रोफेसर 5.42 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में 7.59, एसटी कैटेगरी 2% भी नहीं है। अब आप इस चार्ट को देखिए, आईआईटी खड़गपुर की कुल फैकल्टी 742 की है, इसमें से 683 फैकल्टी मेंबर्स सवर्ण है, यानी कुल फैकल्टी मेंबर्स का 92% लोग सो कॉल्ड अपर कास्ट क्लास से आते हैं। बाकी 8% पर ओबीसी एससी एसटी की फैकल्टी है, जिनकी संख्या देश में 80% है। यहाँ की फैकल्टी में ओबीसी के 40 मेंबर्स हैं, यानी सिर्फ 5.3%, एससी के 17 है, यानी 2.2%, और एसटी के महज 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं, यानी कि 1% से भी आधे और उससे भी कम। छात्र संगठन का कहना है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का साफ उल्लंघन है, क्योंकि किसी कोर्स में एडमिशन के लिए फैकल्टी भर्ती के लिए एससी समुदाय की 15% सीटें, एसटी समुदाय की 7.5% और ओबीसी समुदाय की 27% सीटें आवंटित की गई, जबकि इनकी भर्ती नहीं हो सकी और घनघोर जातिवाद चल रहा है। साहब ये अब सरकारों के संज्ञान में तो होगा ही। आपकी आंखें खोलने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि जैसे आईआईटी आईएम में पढ़ने वाले 90% सवर्ण हैं, वैसे ही कांवड़ यात्रा में पैदल कांवड़ ले जाने वाले ओबीसी, एससी और एसटी हैं। अंतर समझ में आ रहा होगा ना अब शायद। इसी चार्ट में नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हें मिस मत करिएगा। एक आरटीआई के मुताबिक आईआईटी खड़गपुर में कुल 45 डिपार्टमेंट है, इनमें 43 डिपार्टमेंट में एक भी एसटी फैकल्टी नहीं है, 32 डिपार्टमेंट में एक भी एससी नहीं है और 23 डिपार्टमेंट में एक भी ओबीसी नहीं है। जबकि इस साल जनवरी तक आईआईटी खड़गपुर में एक भी महिला एसटी फैकल्टी नहीं थी। यह आंकड़ा आईआईटी खड़गपुर का वर्तमान का आंकड़ा है। अब पिछले साल फैकल्टी की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुल 101 पदों को भरा गया, इनमें से 89 सवर्ण थे। आरक्षण कहता है कि अगर 101 पदों पर भर्ती हो रही है तो 27% यानी 27 ओबीसी होने चाहिए थे, जबकि ओबीसी थे 10, 15 एससी होने चाहिए थे, जबकि सिर्फ 2, 7 एसटी होने चाहिए थे, लेकिन एसटी कोई भी फैकल्टी मेंबर नहीं था। ये कितनी अफसोस की बात है कि इतने बड़े संस्थान में एक भी एसटी मेंबर नहीं लिया गया। फैकल्टी के अलावा इस आईआईटी के पीएचडी एडमिशन का भी यही हाल है। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आरटीआई के जवाब के आधार पर दावा करती है कि सिर्फ आईआईटी खड़गपुर नहीं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर में भी पीएचडी एडमिशन में पूरा आरक्षण नहीं दे रहे हैं। साथ के साथ फैकल्टी की भर्तियों में भी आरक्षण नीति का उल्लंघन किया जा रहा है। अब सवाल यह कि इस तरह सीटों से इनकार कर देना जातिगत भेदभाव नहीं है तो क्या है? क्या आईआईटी इसका जवाब नहीं देना चाहिए उसे? और उनका क्या, जो बच्चे बीच में ही हायर एजुकेशन छोड़ दे रहे हैं, मतलब सीटें भी नहीं भरी जा रही हैं, वो पूरा कोर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब के मुताबिक पिछले 5 साल में 13,500 से ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटी और आईएम के बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर चले गए। वजह ज्यादा फीस और उनके साथ होने वाला व्यवहार है। आप सोच कर देखिए कि क्या किसी आईआईटी को इतना अधिकार होता है कि वो आरक्षित सीटों को भरने से ही मना कर दे, मगर ऐसा हुआ। आईआईटी खड़गपुर ने हाशिए पर रहने वाले समुदाय के पीएचडी कैंडिडेट्स को 34 सीटें देने से इनकार कर दिया था। एपीपीएससी के एक सदस्य ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह एक आईआईटी का 1 साल का डेटा है। अगर आप पिछले 5 साल के लिए जितनी भी 20-22 आईआईटी हैं उनके डेटा को खंगालेंगे तो एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की वंचित सीटों की संख्या सैकड़ों में होगी। लेकिन आरक्षण नीति के उल्लंघन के लिए आईआईटी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा रहा? अदालतों के हस्तक्षेप करने से कौन रोक रहा है? इसके उलट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी में सब क्लासिफिकेशन की सारी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इनमें कुछ भी गलत नहीं है। आईआईटी खड़गपुर तो झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आईआईटी दिल्ली में भी 2023-24 में 132 सीटें देने से इनकार किया। एक आरटीआई के जवाब के अनुसार आईआईटी दिल्ली में कुल 32 डिपार्टमेंट्स में से 25 में एक भी एसटी छात्र नहीं था, 10 में एक भी एससी छात्र नहीं था और 6 डिपार्टमेंट्स में एक भी ओबीसी स्टूडेंट नहीं था।
एकेडमिक ईयर 2023-24 में कुल 676 पीएचडी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जिनमें से 473 या लगभग 70% जनरल कैटेगरी से थे या सवर्ण थे। 8.5% स्टूडेंट एससी थे, 1.62% एसटी थे और 20% ओबीसी थे। यहां किसी भी एक कैटेगरी को तय आरक्षण सीमा को फुलफिल नहीं किया गया। अब आप सोचिए कि जिस आरक्षण के खिलाफ इतना बड़ा माहौल बनाया जाता है उसकी असलियत क्या है। आईआईटी दिल्ली ने कुल मिलाकर 132 सीटों से इनकार कर दिया, जिसमें एससी स्टूडेंट की 42, एसटी स्टूडेंट की 40 और ओबीसी स्टूडेंट की 48 सीटें मिलनी थी। आईआईटी कानपुर के 14 डिपार्टमेंट में से कोई एसटी फैकल्टी नहीं है। एसपीपीएसी ने 29 जनवरी 2024 को मिले एक और आरटीआई के जवाब के आधार पर एक दावा किया। हमारे लगातार अभियान और सरकार द्वारा MMR यानी मिशन मोड भर्ती के आदेश के बावजूद आईआईटी कानपुर ने फैकल्टी भर्ती में आरक्षण का उल्लंघन किया है। इस साल जनवरी तक आईआईटी कानपुर में कुल 567 फैकल्टी मेंबर्स में से 493 यानी 87% जनरल थे, 4% फैकल्टी एससी, 1% एसटी और 7.7% ओबीसी है। अब ऐसे माहौल में आप किस तरह से समस्याओं को दरकिनार कर अपने लिए एक बेहतर माहौल ढूंढेंगे अगर आप किसी उस कास्ट से आते हैं जिसको आरक्षण मिल रहा है और किसी उस कास्ट के जरिए जो आपका आरक्षण खा रही है, उससे आप कैसे लड़ेंगे। सवाल यही है कि आरक्षण पर बहस तो होनी चाहिए, लेकिन क्या इस पर बहस नहीं होना चाहिए कि किस तरह से बड़ी यूनिवर्सिटीज में आरक्षण को दबाया जा रहा है। यही तमाम सवाल है आज के पॉलिटिकल किस्से में। फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।